Hello friends, very warm welcome to you all on our channel. In this video, we are going to learn present perfect continuous tense. ये जिन भी sentences के end में रहा है, रही है, रहे हैं प्लस टाइम के साथ आता है तो उन sentences को हम लोग रखते हैं present perfect continuous tense में. जैसे कि सिंपल एक एग्जाम्पल से समझिएगा, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि मैं पढ़ा रहा हूँ तो ये तो रहेगा कंटिन्यूस टेंस. अब मैं बोल रहा हूँ कि मैं 1 घंटे से पढ़ा रहा हूँ तो ये रहेगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस. एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे बोल रहा हूँ कि वो पढ़ाई कर रहा है. अब वो पढ़ाई कर रहा है तो ये हो गया कंटिन्यूस टेंस. अब वो 3 घंटे से पढ़ाई कर रहा है तो ये हो गया परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस. आई होप यू हैव अंडरस्टूड कि अब इनमें हम लोग टाइम वर्ड क्या क्या लगाते हैं. 2 टाइम वर्ड लगाते हैं, एक हैव बीन और दूसरा हैज बीन. अब सबसे पहले बात करेंगे हम लोग हैव बीन. हैव बीन किसके किसके साथ लगता है? आई के साथ, यू के साथ और प्लूरल डूअर के साथ. ठीक है, प्लूरल डूअर में क्या क्या आ सकते हैं? वी, दे और स्टूडेंट्स, प्लेयर्स या कोई भी प्लूरल डूअर. एक से ज़्यादा इंसान है, एक से ज़्यादा लोगों की बात हो रही है तो हम लोग उसे रख देंगे प्लूरल डूअर में. अब दूसरा टाइम, अब इसमें क्वेश्चन का एक फॉर्मूला ले लेते हैं हम लोग कि जब हमें क्वेश्चन करना होगा तो इसके लिए हो जाएगा हैव आई यू प्लूरल डूअर बीन एक्शन आईएनजी, फिर उसके साथ एक्शन के आईएनजी फॉर्म के साथ सिंस और फॉर लगा के फिर जो भी टाइम हम यूज कर रहे होंगे सेंटेंस में उसकी इंग्लिश आ जाएगी. आंसर करने के लिए जो भी कोई डूअर है शुरू में रख दीजिए, फिर हैव बीन, फिर उसके बाद एक्शन की आईएनजी फॉर्म, फिर सिंस, फॉर, टाइम. नेगेटिव आंसर करने के लिए हैव बीन के बीच में नॉट रख दीजिए, हैव नॉट बीन कर दीजिए और बाकी सब सिंपल सेंटेंस जैसा ही रहेगा. अब सिंस और फॉर का रूल मैं समझा देता हूं, इसको थोड़ा ध्यान से समझ लीजिएगा. एक बार समझ में आ जाएगा तो फिर आपको कभी कोई दिक्कत किसी सेंटेंस में नहीं होगी. जहां भी हम पॉइंट ऑफ टाइम रखेंगे या किसी काम के स्टार्टिंग ऑफ टाइम रखेंगे उसमें ये दोनों चीजें शो करना चाहेंगे तो वहां लगा देंगे सिंस. अब किसी काम में हम अगर कोई पीरियड ऑफ टाइम, ड्यूरेशन ऑफ टाइम दिखाना चाहेंगे तो वहां हम लगा देंगे फॉर. एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये पॉइंट ऑफ टाइम के एग्जाम्पल लेंगे हम लोग इसमें पीरियड ऑफ टाइम के. जैसे अगर 11:30 या घड़ी का कोई भी टाइम आएगा तो वहां हम लोग लगा देंगे सिंस. मंडे, ट्यूसडे या दिन, किसी भी दिन की बात होगी कि वो मंडे से इंग्लिश सीख रहा है, मंडे से मूवी देख रहा है या वो जो भी कोई, तो इन या कोई डेट के साथ, कोई मंथ के साथ या कोई भी ईयर के साथ, इन सब के साथ हम लोग लगा देंगे सिंस. अब पीरियड ऑफ टाइम 40 मिनट्स, 10 मिनट्स, 15 मिनट्स, 3 डेज, 3 मंथ्स, 4 मंथ्स, 5 मंथ्स, 5 ईयर्स, लंबे टाइम से, अ लॉन्ग टाइम, एजेज, युगों से, इन सब के साथ हम लोग रख देंगे फॉर. आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा. अब हम लोग प्रैक्टिस स्टार्ट कर देते हैं. पहले सिंपल सेंटेंस से बात करेंगे. अगर मुझे बोल रहा हूँ कि मैं सुबह से काम कर रहा हूँ तो इसको कह देंगे आई हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग. कैसे कह देंगे? आई हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग. अब आप लोग आगरा में रह रहे हो 10 साल से. यू हैव बीन लिविंग इन आगरा फॉर 10 ईयर्स. कैसे बोल देंगे? यू हैव बीन लिविंग इन आगरा फॉर 10 ईयर्स. हम लोग फुटबॉल खेल रहे हैं 5 बजे से. वी हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस 5 o'clock. हमने आपको बताया था घड़ी के टाइम के साथ आ जाएगा सिंस. नेक्स्ट ले लेते हैं कि वो लोग मूवी देख रहे हैं 2 घंटे से. अब 2 घंटे से पीरियड ऑफ टाइम हो गया तो यहां भी हमने फॉर लगा दिया है. दे हैव बीन वॉचिंग मूवी फॉर 2 hours. कैसे कहेंगे? दे हैव बीन वॉचिंग मूवी फॉर 2 hours. मेरे दोस्त लोग पढ़ाई कर रहे हैं 5 घंटों से. माई फ्रेंड्स हैव बीन स्टडिंग फॉर 5 hours. वेरी गुड. अब इन्हीं सेंटेंसेज को अगर नेगेटिव बनाना होगा तो हम लोग हैव बीन के बीच में नॉट रख देंगे. जैसे मैं सुबह से काम नहीं कर रहा हूँ, आई हैव नॉट बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग. कैसे कह सॉरी, मैं सुबह से काम नहीं कर रहा हूँ, आई हैव नॉट बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग. आप लोग आगरा में नहीं रह रहे हो 10 साल से. यू हैव नॉट बीन लिविंग इन आगरा फॉर 10 ईयर्स. लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट सेंटेंस. हम लोग फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं 5 बजे से. वी हैव नॉट बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस 5 o'clock. वंस अगेन, वी हैव नॉट बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस
5 o'clock. वो लोग मूवी नहीं देख रहे हैं 2 घंटे से, दे हैव नॉट बीन वॉचिंग मूवी फॉर 2 hours. मेरे दोस्त लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हैं 5 घंटों से, माई फ्रेंड्स हैव नॉट बीन स्टडिंग फॉर 5 hours. अब इन्हीं सेंटेंस को हम क्वेश्चन बना लेंगे, तो हैव को स्टार्टिंग में रख देंगे. क्या मैं सुबह से काम कर रहा हूं? हैव आई बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग. एक बार और मेरे साथ बोल दीजिए, हैव आई बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग. नेक्स्ट सेंटेंस ले लेते हैं. क्या आप लोग आगरा में रह रहे हैं 10 साल से? हैव यू बीन लिविंग इन आगरा फॉर 10 years. हैव यू बीन लिविंग इन आगरा फॉर 10 years. क्या हम लोग फुटबॉल खेल रहे हैं 5 बजे से? हैव वी बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस 5 o'clock. नेक्स्ट सेंटेंस ले लेते हैं. क्या वो लोग मूवी देख रहे हैं 2 घंटे से? हैव दे बीन वॉचिंग मूवी फॉर 2 hours. क्या मेरे दोस्त लोग पढ़ाई कर रहे हैं 5 घंटे से? हैव माई फ्रेंड्स बीन स्टडिंग फॉर 5 hours. क्या मैं पंखा रिपेयर कर रहा हूं 1 घंटे से? हैव आई बीन रिपेयरिंग द फैन फॉर 1 hour. एक बार और मेरे साथ बोल दीजिए, हैव आई बीन रिपेयरिंग द फैन फॉर 1 hour. आंसर कर दीजिए, मैं पंखा रिपेयर कर रहा हूं 1 घंटे से. आई हैव बीन रिपेयरिंग द फैन फॉर 1 hour. और नहीं कर रहा हूं, आई हैव नॉट बीन रिपेयरिंग द फैन फॉर 1 hour. अगला क्वेश्चन ले लेते हैं. क्या आप लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो 2022 से? तो क्वेश्चन हो जाएगा, हैव यू बीन प्रिपेयरिंग फॉर गवर्नमेंट जॉब सिंस 2022. जैसा मैंने आपको बताया था कि जब कोई ईयर की बात होगी, मंथ की बात होगी, डे की बात होगी, घड़ी के टाइम की बात होगी, तो हम लोग वहां पर क्या लगाएंगे? सिंस लगा देंगे. आंसर कर दीजिए, आप लोग तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब की 2022 से. यू हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर गवर्नमेंट जॉब सिंस 2022. और आप लोग नहीं कर रहे हैं तैयारी, तो यू हैव नॉट बीन प्रिपेयरिंग फॉर गवर्नमेंट जॉब सिंस 2022. लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट सेंटेंस. क्या आपके मेहमान लोग 10 मिनट से लंच कर रहे हैं? तो क्वेश्चन हो जाएगा, हैव योर गेस्ट बीन टेकिंग लंच फॉर 10 minutes. अब यहाँ फिर पीरियड ऑफ टाइम आ गया, ड्यूरेशन ऑफ टाइम आ गया है, तो हमने फिर से यहाँ पर फॉर लगा दिया है. आंसर कर दीजिए, आपके गेस्ट लोग 10 मिनट से लंच कर रहे हैं. योर गेस्ट हैव बीन टेकिंग लंच फॉर 10 minutes. और नहीं कर रहे हैं तो बोल दीजिए, योर गेस्ट हैव नॉट बीन टेकिंग लंच फॉर 10 minutes. क्या वो लोग सो रहे हैं 11 बजे से? हैव दे बीन स्लीपिंग सिंस 11 o'clock. फिर घड़ी का टाइम आ गया, वॉच टाइम आ गया, तो यहाँ हमने फिर सिंस लगा दिया. बोल दीजिए, वो लोग सो रहे हैं 11 बजे से. दे हैव बीन स्लीपिंग सिंस 11 o'clock. और वो लोग नहीं सो रहे हैं 11 बजे से. दे हैव नॉट बीन स्लीपिंग सिंस 11 o'clock. अगला सेंटेंस हम लोग ले लेते हैं. क्या हम लोग स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं पिछले 2 घंटे से? अब यहाँ एक टेक्निकल बात डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि जब अगर हम बात करेंगे कोई भी ड्यूरेशन की, तो वहाँ पे फॉर लगा देंगे. लेकिन अगर उसके साथ लास्ट लगा दिया तो फिर हम लोग फॉर को नहीं लगाएंगे, फिर हम लोग सिंस लगाएंगे. अगर यहाँ होता केवल 2 घंटे से तो हम लोग लगाते फॉर 2 hours. अब हमने लगा दिया पिछले 2 घंटे से, तो हम लोग यहाँ पर सिंस लगा देंगे. बहुत अच्छा. आंसर क्वेश्चन कर देंगे, हैव वी बीन टीचिंग द स्टूडेंट्स सिंस लास्ट 2 hours. हाँ, हम लोग पढ़ा रहे हैं स्टूडेंट्स को पिछले 2 घंटे से. वी हैव बीन टीचिंग द स्टूडेंट्स सिंस लास्ट 2 hours. और पिछले 2 घंटे से हम लोग नहीं पढ़ा रहे हैं, तो वी हैव नॉट बीन टीचिंग द स्टूडेंट्स सिंस लास्ट 2 hours. ये रूल जहाँ भी ड्यूरेशन आ रहा होगा, अगर लास्ट लग गया पिछले, अगर 2 साल से तो फॉर 2 years, पिछले 2 साल से सिंस लास्ट 2 years. इसी तरह से बाकी सारे एग्जाम्पल्स के साथ भी ये रूल एप्लीकेबल हो जाएगा. लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट सेंटेंस. क्या वो लोग इंटरव्यू ले रहे हैं 2 घंटे से?
हैव दे बीन टेकिंग द इंटरव्यू फॉर 2 आवर्स। हाँ, वो लोग इंटरव्यू ले रहे हैं 2 घंटे से। दे हैव बीन टेकिंग द इंटरव्यू फॉर 2 आवर्स। और वो लोग 2 घंटे से इंटरव्यू नहीं ले रहे हैं, तो दे हैव नॉट बीन टेकिंग द इंटरव्यू फॉर 2 आवर्स। वेरी नाइस। अब हैज बीन की बात कर लेते हैं। हैज बीन किसके किसके साथ आ जाएगा? कोई भी सिंगुलर डूअर रहेगा, ही, शी, इट या किसी का भी नाम, तो इसके साथ हम लोग क्या लगा देंगे? हैज बीन लगा देंगे। ये क्वेश्चन का फॉर्मूला हो गया। हैज, ही, शी, इट या किसी का नाम, फिर बीन एक्शन के आईएनजी फॉर्म, फिर सिंस फॉर वैसे ही जैसे हमने हैव बीन के साथ लगाया था। और आंसर करने के लिए जो कोई भी डूअर होगा शुरू में रख देंगे, फिर हैज बीन, फिर एक्शन के आईएनजी फॉर्म, फिर सिंस फॉर के साथ टाइम एंड में आ जाएगा। इसी के साथ जब हमें नेगेटिव करना होगा तो हैज बीन के बीच में नॉट रख देंगे, तो वो हमारा नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे सिंपल सेंटेंसेस से। वो पढ़ाई कर रहा है बीएचयू में 2021 से, तो इसको कह देंगे ही हैज बीन स्टडीइंग इन बीएचयू सिंस 2021। नेक्स्ट सेंटेंस ले लेते हैं। वो उसका मोबाइल यूज कर रही है 20 मिनट से। शी हैज़ बीन यूजिंग हर मोबाइल फॉर 20 मिनट्स। कैसे कह देंगे? शी हैज़ बीन यूजिंग हर मोबाइल फॉर 20 मिनट्स। नेक्स्ट सेंटेंस ले लेते हैं। बारिश हो रही है सुबह से। इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। कैसे कह देंगे? इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। अब पानी उबल रहा है 5 मिनट से। वाटर हैज़ बीन बॉइलिंग फॉर 5 मिनट्स। कैसे कह देंगे? वाटर हैज़ बीन बॉइलिंग फॉर 5 मिनट्स। एक और सेंटेंस ले लेते हैं। रिचा है कमरे को सजा रही है 9 बजे से। रिचा हैज़ बीन डेकोरेटिंग द रूम सिंस 9 o'clock। अब इन सेंटेंसेज को हमने अगर नेगेटिव बोलना है, मैंने आपको बताया था हैज़ और बीन के बीच में नॉट लगा देंगे। अब वो पढ़ाई नहीं कर रहा है बीएचयू में 2021 से। ही हैज़ नॉट बीन स्टडिंग इन बीएचयू सिंस 2021। वेरी गुड। नेक्स्ट सेंटेंस बोल दीजिए। वो मोबाइल यूज नहीं कर रही 20 मिनट से। सी हैज़ नॉट बीन यूजिंग हर मोबाइल फॉर 20 मिनट्स। नेक्स्ट सेंटेंस ले लेते हैं। बारिश नहीं हो रही सुबह से। इट हैज़ नॉट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। कैसे कहेंगे? इट हैज़ नॉट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। अगला सेंटेंस ले लेते हैं। पानी नहीं उबल रहा 5 मिनट से। वाटर हैज़ नॉट बीन बॉइलिंग फॉर 5 मिनट्स। कैसे कह देंगे? वाटर हैज़ नॉट बीन बॉइलिंग फॉर 5 मिनट्स। अब रिचा कमरे को नहीं सजा रही 9 बजे से। रिचा हैज़ नॉट बीन डेकोरेटिंग द रूम सिंस 9 o'clock। अब क्या वो पढ़ाई कर रहा है बीएचयू में 2021 से? हैज ही बीन स्टडिंग इन बीएचयू सिंस 2021। नेक्स्ट सेंटेंस ले लेते हैं। क्या वो उसका मोबाइल यूज कर रही है 20 मिनट से? हैज शी बीन यूजिंग हर मोबाइल फॉर 20 मिनट्स। क्या बारिश हो रही है सुबह से? हैज इट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। हैज इट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। क्या पानी उबल रहा है 5 मिनट से? हैज वाटर बीन बॉइलिंग फॉर 5 मिनट्स। कैसे कह देंगे? हैज वाटर बीन बॉइलिंग फॉर 5 मिनट्स। क्या रिचा कमरे को सजा रही है 9 बजे से? हैज रिचा बीन डेकोरेटिंग द रूम सिंस 9 o'clock। अब क्या सर उसे समझा रहे हैं 10 मिनट से? तो क्वेश्चन हो जाएगा हैज सर बीन मेकिंग हिम अंडरस्टैंड फॉर 10 मिनट्स। एक बार और बोल दीजिए। हैज सर बीन मेकिंग हिम अंडरस्टैंड फॉर 10 मिनट्स। आंसर इसका कर देंगे हाँ सर उसे समझा रहे हैं 10 मिनट से। सर हैज़ बीन मेकिंग हिम अंडरस्टैंड फॉर 10 मिनट्स। और सर उसे नहीं समझा रहे 10 मिनट से। सर हैज़ नॉट बीन मेकिंग हिम अंडरस्टैंड फॉर 10 मिनट्स। वेरी नाइस। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट सेंटेंस। क्या वो रील्स देख रही है 5 बजे से? हैज़ शी बीन वॉचिंग रील्स सिंस 5 o'clock। हाँ वो रील्स देख रही है 5 बजे से, तो बोल देंगे शी हैज़ बीन वॉचिंग रील्स सिंस 5 o'clock। और 5 बजे से रील्स नहीं देख रही
तो शी हैज़ नॉट बीन वॉचिंग रील सिंस 5 o'clock। ऐसे ही मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करते रहिए, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं आप लोग। क्या वो जॉब खोज रहा है 6 महीने से, तो हैज़ ही बीन लुकिंग फॉर जॉब फॉर 6 months। क्वेश्चन कर दीजिए, हैज़ ही बीन लुकिंग फॉर जॉब फॉर 6 months। हाँ, वो जॉब खोज रहा है 6 महीने से। ही हैज़ बीन लुकिंग फॉर जॉब फॉर 6 months। और वो नहीं खोज रहा, तो ही हैज़ नॉट बीन लुकिंग फॉर जॉब फॉर 6 months। क्या वो इंग्लिश सीख रही है जुलाई से, हैज शी बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस जुलाई। अब मंथ्स नेम आ गया है, तो यहां पर भी हम लोग क्या लगा देंगे, सिंस लगा देंगे। कोई भी डे का नेम, कोई भी मंथ का नेम, कोई भी ईयर, कोई भी वॉच टाइम, इन सब के साथ लगेगा सिंस। कोई भी ड्यूरेशन, तो इन सब के साथ लगेगा फॉर। वेरी नाइस। अब वो इंग्लिश सीख रही है जुलाई से, शी हैज बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस जुलाई। और वो इंग्लिश नहीं सीख रही जुलाई से, तो शी हैज नॉट बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस जुलाई। वेरी नाइस। अब क्या आपका दोस्त यहां बैठा हुआ है आधे घंटे से, तो इसके लिए हम लोग बोल देंगे, हैज योर फ्रेंड बीन सिटिंग हियर फॉर हाफ एन आवर। आंसर कर दीजिए। आंसर मैं कैसे कर दूंगा, आपका दोस्त बैठा हुआ है यहां पर आधे घंटे से, योर फ्रेंड हैज बीन सिटिंग हियर फॉर हाफ एन आवर। और आधे घंटे से आपका दोस्त यहाँ नहीं बैठा हुआ है, तो योर फ्रेंड हैज नॉट बीन सिटिंग हियर फॉर हाफ एन आवर। नेक्स्ट सेंटेंस ले लेते हैं, क्या कोहली इंडियन टीम में खेल रहा है लंबे टाइम से, हैज कोहली बीन प्लेइंग इन इंडियन टीम फॉर लॉन्ग टाइम। हाँ, कोहली खेल रहा है लंबे टाइम से इंडियन टीम में। कोहली हैज बीन प्लेइंग इन इंडियन टीम फॉर लॉन्ग टाइम। और लंबे टाइम से कोहली नहीं खेल रहा है, तो कोहली हैज नॉट बीन प्लेइंग इन इंडियन टीम फॉर लॉन्ग टाइम। अब दोनों फॉर्मूले का स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लीजिए अपने रजिस्टर में, और इन्हीं दोनों फॉर्मूले से हम आगे जो अगली स्लाइड में एक्शंस रहेंगे उनसे आपको प्रैक्टिस करना है। कुछ एक्शंस के साथ प्रैक्टिस मैं करवा दूंगा, बाकी को आप आपसे प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये आपका होमवर्क रहेगा। आप लिखकर प्रैक्टिस करना चाहें लिखकर कर सकते हैं, आप बोलकर प्रैक्टिस करना चाहें बोलकर कर सकते हैं। ये आपके ऊपर निर्भर करता है। इट्स अप टू यू, एज यू विश, जैसी आपकी मर्जी। अब एक्शंस फॉर प्रैक्टिस, पहला एक्शन हमने ले लिया, लिव इन यूपी। अगर मुझे बोलना हो कि आपसे पूछना हो मुझे अगर कि क्या आप यूपी में रह रहे हैं जन्म से, तो हैव यू बीन लिविंग इन यूपी सिंस योर चाइल्डहुड। अब मुझे अगर बताना हो आपको कि हाँ भाई आप जन्म से रह रहे हैं, तो आप कह देंगे, मैं बता दूंगा आपको, यू हैव बीन लिविंग इन यूपी सिंस योर चाइल्डहुड। और आप बचपन से नहीं रह रहे हैं, यू हैव नॉट बीन लिविंग इन यूपी सिंस योर चाइल्डहुड। अब उसके लिए क्वेश्चन करना हो, जहाँ हैज बीन आता है, क्या वो यूपी में रह रहा है 10 साल से, तो हैज़ ही बीन लिविंग इन यूपी फॉर 10 years। हाँ, वो यूपी में रह रहा है 10 साल से। ही हैज़ बीन लिविंग इन यूपी फॉर 10 years। और वो नहीं रह रहा है, तो ही हैज़ नॉट बीन लिविंग इन यूपी फॉर 10 years। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा और अच्छे से समझ में आ रहा होगा। इसी तरह से बाकी एक्शंस, टॉक ऑन फोन पे बात करना। नेक्स्ट, डिस्टर्ब यू, आपको डिस्टर्ब करना। चेज हिम, उसका पीछा करना। प्रिपेयर फॉर कैट एग्जाम की प्रिपेयर करना, तैयारी करना। डू द प्राइवेट जॉब करना। वर्क एज अ फ्रीलांसर के तौर पे काम करना। कास्ट योर वोट, आपका वोट देना। लिसन टू रॉक म्यूजिक सुनना। लर्न टू प्ले गिटार बजाना सीखना। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, आप इंग्लिश लर्निंग को एंजॉय कर रहे होंगे। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके टाइम के लिए आपका धन्यवाद। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए और इंग्लिश को आसानी से सीखते रहिए। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपको जो कोई प्रॉब्लम्स हों, आपकी जो कुछ भी आप हमसे शेयर करना चाहें, कमेंट्स में लिखिए। अगर कोई आपकी प्रॉब्लम होगी तो हम उसे दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।